गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग को हिंदी में पाठ 4 कठपुतली का पुनर्अभ्यास करवा रही हूँ। यह पाठ बच्चों मैंने पहले भी आप लोगों को इस पाठ का सस्वर वाचन बताया था और इसकी व्याख्या की थी। आज मैं पुनः इसकी व्याख्या कर रही हूँ और सबसे पहले मैं पाठ का सस्वर वाचन करूँगी बच्चों। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। बच्चों पुनः देख लीजिए। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। बच्चों कठपुतली जो है ये कविता भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखित है, यानी इस कविता के कवि जो हैं बच्चों वो भवानी प्रसाद मिश्र हैं। कठपुतली जो हैं वो धागों से बंधी हुई हैं और वो परतंत्रता का प्रतीक हैं, क्योंकि उन्हें धागों के सहारे दूसरा कोई चलाता है, उनके इशारों पर जो है कठपुतलियाँ नाचती हैं। यानी पहले ज़माने में जो ये कठपुतली जो है वो नृत्य या नाटिका जो है वो गांव-गांव गली मोहल्ले में दिखाई जाती थी, लेकिन आजकल इसका प्रचलन नहीं है। यदा कदा हम लोग जो है इसको टीवी पर ही किसी कार्यक्रम में देख पाते हैं। तो बच्चों वही कठपुतली के जो धागे बंधे हुए हैं वो उसके परेशानी का कारण है। तो इस कविता में स्वतंत्रता के महत्व को जो है बताया है कवि ने, और बताया है कि कठपुतलियाँ कैसे बंधन अर्थात परतंत्रता का प्रतीक हैं। तो पहली लाइन देखिए बच्चों। कठपुतली गुस्से से उबली। कठपुतली जो है वो गुस्से से उबली मतलब जोश में आ गई, उसे बहुत अधिक जोश आ गया। वो बोलने लगी ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, ये जो आगे पीछे मेरे धागे बंधे हैं ये क्यों हैं, ये मुझे परेशान करते हैं, इन्हें तोड़ दो, इन्हें जो है ये तोड़ देना चाहिए और मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, जिससे कि मैं अपने पैरों पर स्वयं चल सकूं। बच्चों आप जानते हैं कि कठपुतली जो होती है वो लकड़ी और कपड़े की बनी होती है, वो स्वयं नहीं चल सकती, वो धागों के सहारे ही चलती है। लेकिन कठपुतली जो है वो गुस्से के कारण जो है बहुत जोश में आ गई और बोली कि ये जो धागे हैं मेरे आगे पीछे इन्हें तोड़ दिया जाना चाहिए और मुझे मेरे पाँव पर चलने दिया जाए स्वतंत्र होकर। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ। ये सुनकर जब पहली कठपुतली ने ये बात कही तो उसको सुनकर के जो दूसरी कठपुतलियाँ थीं वो कहने लगी कि हाँ हाँ, उसके हाँ में हाँ मिलाने लगी, उसके स्वर में स्वर मिलाने लगी, कहने लगी कि हाँ ये बात तो सही है, बहुत दिन हो गए हैं, मतलब बहुत दिन से हम लोग परतंत्र हैं, इस बंधन में बंधे हुए हैं, हमें भी अपने मन की इच्छा का कार्य करना चाहिए, यानी हमें भी स्वतंत्र होना चाहिए। ये हमारे आगे पीछे जो चारों ओर धागे बंधे हुए हैं इन्हें तोड़ देना चाहिए। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए हुए। तो जो ये बात सुन करके दूसरी कठपुतलियाँ जो हैं वो भी जो है व्याकुल और बेचैन हो गईं और उन्होंने कहा कि हाँ बहुत दिन हो गए हैं हमें इस बंधन में पड़े हुए, हमें अपने मन की इच्छा पूरी किए हुए, मन के छंद मतलब मन की इच्छा,
अर्थात स्वतंत्र हुए, और हम लोग स्वतंत्र होकर नहीं चल सकते। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी। अब उसको सुनकर जो दूसरी कठपुतलियों ने आवाज़ उठाई, जब पहली कठपुतली की आवाज़ में आवाज़ मिलाई तो दूसरी कठपुतलियाँ जो हैं सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। यानी यदि मैं जो है स्वयं अभी चलना नहीं सीखी हूँ, अभी मैं स्वयं अपने पैरों पे खड़ी नहीं हूँ, आत्मनिर्भर नहीं हूँ, तो दूसरी कठपुतलियों की जो जिम्मेदारी है वो मैं कैसे ले सकती हूँ। यानी इन कठपुतलियों की जिम्मेदारी जो है मुझे लेने से पहले जो है सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे स्वयं जो है वो अपने पैरों पर चलना होगा, आत्मनिर्भर बनना होगा। तभी मैं जो है वो दूसरे कठपुतलियों की जो है जिम्मेदारी ले सकती हूँ, बोझ उठा सकती हूँ। अभी तो मैं स्वयं ही अपने पैरों पर नहीं चलना सीख पाई हूँ। क्योंकि बच्चों, जब हम स्वयं किसी कार्य में कुशल होंगे, पारंगत होंगे, तभी हम दूसरे को जो है उस कार्य के लिए सलाह दे सकते हैं। कठपुतली जो थी वो स्वयं ही जो है अभी आत्मनिर्भर नहीं हो पाई थी, अपने पैरों पर चलना नहीं सीख पाई थी, तो वो दूसरे जो है कठपुतलियों की जिम्मेदारी कैसे ले लेती, और अगर वो उनकी हाँ में हाँ मिलाती तो क्या होता, उनकी जिम्मेदारी का बोझ भी उस पर आ जाता, और फिर यदि कुछ गलत होता तो सारी जिम्मेदारी पहली कठपुतली पर ही आ जाती है। बच्चों पुनः देख लीजिए। कठपुतली गुस्से से उगली, बोली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। कठपुतली जो है गुस्से से जोश में आ गई और बोलने लगी कि ये धागे जो हैं मेरे पीछे, इतने जो धागे हैं वो क्यों हैं, इन्हें तोड़ दो, इन्हें जो है तोड़ दिया जाना चाहिए और मुझे मेरे पैरों पर स्वतंत्र होकर स्वयं चलने देना चाहिए। तो ये जो धागे हैं मेरे चारों ओर, इन्हें तोड़ दिया जाना चाहिए, और जिससे कि मैं स्वतंत्र होकर अपने पैरों पर चल सकूं। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ। ये बात सुन कर के और कठपुतलियाँ भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी, उसके स्वर में स्वर मिलाने लगी कि हाँ ये बात सही है, हमें भी जो है स्वतंत्र होने का अधिकार है, हमें भी स्वतंत्र होना चाहिए। बहुत दिन हुए, अब बहुत दिन बीत गए हैं हम इस बंधन में चलते हुए, इसलिए हमें अब स्वतंत्र होना चाहिए और हमें अपनी मन की इच्छा जो है, मन के छंद छुए, हमें अपने मन की इच्छा पूरी करनी चाहिए और हमें स्वयं अपने पैरों पर जो है खड़े होकर चलना चाहिए। तो जब दूसरी कठपुतलियाँ जो हैं उसके स्वर में स्वर मिलाने लगी तो क्या हुआ, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। यानी अगर मैं स्वतंत्र होती हूँ और मैं स्वयं नहीं आत्मनिर्भर हो पाती, मैं स्वयं नहीं अच्छी तरीके से चल पाती हूँ, तो कैसे मैं दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले सकती हूँ। पहले मैं स्वयं चलकर आत्मनिर्भर बन जाऊँ, स्वावलंबी बन जाऊँ, तभी तो मैं दूसरे लोगों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले सकती हूँ। यानी ये कैसी इच्छा मेरे अंदर जो है स्वतंत्र होने की जो उत्पन्न हो गई और जो मैंने दूसरे लोगों से कह दिया। यदि मुझे दूसरों को प्रेरणा देनी है, दूसरों को शिक्षा देनी है, तो स्वयं पहले मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, आत्मनिर्भर बनना होगा। जब मैं स्वयं अपने पैरों पर चल सकूँगी, आत्मनिर्भर बन सकूँगी, तभी मैं दूसरों को शिक्षा दे सकती हूँ कि वो जो है वो मेरे साथ चलें। तो इसीलिए यह कई तरह के प्रश्न जो हैं कठपुतली के मन में आने लगे। तो उसका जो वो पहला प्रश्न था कि मेरे आगे पीछे जो धागे हैं इन्हें तोड़ दिया जाए और मुझे पैरों पर स्वतंत्र होने के लिए जो है छोड़ दिया जाए, तो ये विचार जो है उसका वो वहीं पर समाप्त
हो गया। यानी उसने ये सोचा कि यदि हमें दूसरे लोगों को स्वतंत्र करना है, स्वावलंबी बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, तो सबसे पहले मुझे स्वयं जो है स्वावलंबी बनना होगा। क्योंकि अभी तक तो कठपुतली जो थी वो धागों पर ही चलती थी और धागों के बिना जो है चलना उसके लिए बहुत ही मुश्किल होगा, उसे बहुत ही प्रयास करना होगा। जैसे बच्चे शुरू में जो है जब चलना सीखते हैं तो क्या होता है, बच्चों गिरते हैं, बार बार उठते हैं फिर गिरते हैं। तो इस तरह से माँ बाप पहले उन्हें उंगली पकड़ कर चलना सिखाते हैं, फिर धीरे धीरे वो खुद ही गिरते पड़ते उठते और वो जो है चलना सीखते हैं। तो इसी तरह पहले जो कठपुतली जिसने की पहली आवाज़ उठाई थी उसको स्वयं पहले जो है गिर पड़कर स्वयं स्वतंत्र होकर चलना होगा, तभी वो दूसरों को शिक्षा दे सकती है। तो इसीलिए वो सोचने लगी कि कैसी इच्छा मेरे मन के अंदर, ये कैसा विचार उत्पन्न हो गया, जब तक मैं स्वयं ही स्वावलंबी या आत्मनिर्भर नहीं बन जाती तब तक मैं दूसरों की जिम्मेदारी नहीं ले सकती है। तो बच्चों अब इस पाठ से संबंधित जो शब्दार्थ हैं वो तो बच्चों थोड़े से ही हैं। जैसे गुस्से से, क्रोध से उबली, जोश में आई, पाँव, इसका अर्थ हुआ बच्चों पैरों, और मन के छंद, मन की इच्छा, यानी मन की इच्छा जगी मतलब उत्पन्न हुई। कठपुतली मतलब लकड़ी और कपड़े से बनी गुड़िया जो धागों के सहारे जो है चलती है। तो ये थे बच्चों इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ। ये पहले भी आप लोगों ने लिखे हुए हैं। बच्चों इस कविता को आप लिखकर याद कर लीजिएगा और इस पाठ से संबंधित कुछ अति संक्षिप्त प्रश्न जो है वो मैं आपसे पूछ रही हूँ और उसके उत्तर भी आपको बता रही हूँ। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है, कठपुतली कविता के रचयिता कौन है, या कठपुतली कविता के कवि कौन है। रचयिता रचना करने वाला, और कविता है तो उसके रचयिता को हम कवि भी कह सकते हैं। तो कठपुतली कविता के कवि कौन है। तो कठपुतली कविता के रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र हैं। और बच्चों कठपुतली के आगे पीछे क्या है, कठपुतली के आगे पीछे क्या है। तो कठपुतली के आगे पीछे बच्चों धागे हैं। कठपुतलियों को क्या चाहिए था, कठपुतलियों को क्या चाहिए था, कठपुतलियों को स्वतंत्रता चाहिए थी। तो बच्चों कठपुतलियों को स्वतंत्रता चाहिए थी। अपने मन के छंद से क्या आशय है, अपने मन के छंद से आशय कठपुतलियों की अपनी इच्छा अर्थात स्वतंत्रता से है। कठपुतलियों की क्या इच्छा थी, स्वतंत्र होना। तो अपने मन के छंद से आशय कठपुतलियों की अपनी इच्छा अर्थात स्वतंत्रता से है। कठपुतली को किससे परेशानी है, कठपुतली को धागों से परेशानी है। कठपुतली को किससे परेशानी है, कठपुतली को धागों से परेशानी है। कठपुतलियाँ किसका प्रतीक है, कठपुतलियाँ बंधन अर्थात परतंत्रता का प्रतीक हैं। एक बार पुनः देख लीजिए बच्चों, कठपुतली कविता के रचयिता जो है वो भवानी प्रसाद मिश्र हैं। कठपुतली के आगे पीछे धागे हैं। कठपुतलियों को स्वतंत्रता चाहिए थी। अपने मन के छंद से क्या आशय है, अपने मन के छंद से आशय कठपुतलियों की अपनी इच्छा अर्थात स्वतंत्रता से है। कठपुतलियों की अपनी इच्छा क्या थी, स्वतंत्र होना। तो वही अपने मन के छंद से आशय कठपुतलियों की अपनी इच्छा अर्थात स्वतंत्रता से है। कठपुतली को किससे परेशानी है, कठपुतली को धागों से परेशानी है। कठपुतलियाँ जो हैं वो किसका प्रतीक हैं, कठपुतलियाँ बंधन अर्थात परतंत्रता का
प्रतीक हैं। तो बच्चों अब आप लोगों को इस पाठ का जो है वो भावार्थ और इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर जो हैं बच्चों समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद बच्चों।